पन्ना लाल अभी जो बोल रहा था 2 दिन पहले रायपुर में रैली निकली उसके लिए कि बजरंग दल वालों को मैं चुनौती देता हूं कि बिना पुलिस के आए। अरे पन्ना लाल, तू खुद संविधान और पुलिस कानून बोलते रहता है। हम तो हमेशा तेरे को बोले तुझ में दम है तो सामने आके हमसे लड़, वहाँ खड़े होके मत बोल। और तू बजरंग दल को ललकार रहा है कि तुम में दम है तो चर्च में आकर के इतना खाएगा, अपना दिखेगा। वहाँ पूरा हिंदू संगठन वाले तेरे को मारेंगे और उस मामले में ज्योति शर्मा सबसे पहले रहेगी, समझ। अगर ईसाई समुदाय के लोग अपने घरों में प्रार्थना करते हैं तो ये गुंडे दल के लोग ये कहते हैं कि इन लोग धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं करके हमारी माताएं बहनों का घर में घुसकर इज्जत पर हाथ डालना, मारपीट करना, ये दर्शाता है कि एक कायर लोग हैं। और एक चीज कहना चाहूंगी विशेष तौर से, जो पन्ना लाल अभी जो बोल रहा था 2 दिन पहले रायपुर में रैली निकली उसके लिए कि बजरंग दल वालों को मैं चुनौती देता हूं कि बिना पुलिस के आए। अरे पन्ना लाल, तू खुद संविधान और पुलिस कानून बोलते रहता है। हम तो हमेशा तेरे को बोले तुझ में दम है तो सामने आके हमसे लड़, वहाँ खड़े होके मत बोल। और तू बजरंग दल को ललकार रहा है कि तुम में दम है तो चर्च में आकर के इतना खाएगा, अपना दिखेगा। वहाँ पूरा हिंदू संगठन वाले तेरे को मारेंगे और उस मामले में ज्योति शर्मा सबसे पहले रहेगी, समझ में आया। तेरे को चेतावनी दे रही हूँ मैं, अब अपने आप को तू संभाल के रखना। आप फिर मारापीटी के बारे में बात बिल्कुल, क्योंकि उसने चुनौती दिया है, पूरे बजरंग दल को चुनौती दिया उसने। बजरंग दल वालों में दम है तो सामने आ जाए। आटा दाल, वो जीवन भर सिर्फ आटा दाल में ही रहेगा, क्योंकि आटा दाल और चावल में ही वो सबको कन्वर्ट करता है ना, तो सिर्फ आटा दाल चावल में ही रहेगा। बजरंग दल को ललकार के उसने बहुत गलत किया है। बोलते हैं ना, अपने पैर में वो खुद कुल्हाड़ी मारा है। तो चेतावनी देती हूँ पन्ना लाल, तू जहाँ दिखेगा तेरे को मारूंगी मैं, एक चीज याद रखना। इसलिए आप मतलब आप लोगों ने कुछ विचार बना के रख लिए? बिल्कुल, पूरा हिंदू समाज, पूरा छत्तीसगढ़ हमारा सोच के रख लिया। पन्ना लाल जहाँ मिलेगा वहाँ मार खाएगा, उसने चुनौती दिया है हमको। तो ये जो है कानून का भी तो कानून आपने हाथ में लेंगे? हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। वहाँ खड़े होके जो पन्ना लाल बोल रहा है, हमारे गृह मंत्री जी को ललकार रहा है, तो क्या वो कानून हाथ में नहीं लिया है? तो जब वो कानून हाथ में ले सकता है तो हम भी कानून हाथ में ले सकते हैं। गृह मंत्री उनके भी तो हैं। उन्होंने बोला है ना, हमारे गृह मंत्री नहीं है, उन्होंने बोला है, सुनिएगा इस चीज को, उनका बाइट को सुनिएगा। उन्होंने गृह मंत्री और पूरे पुलिस प्रशासन को ललकारा उसने। तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही। पन्ना लाल, तुम जो काम कर रहे हो डर गए हो, इसलिए इस तरह से पागल लोग जब भौंकते हैं ना, कुत्ते टाइप का वो काम कर रहा है। तू पागल टाइप का भौंक रहा है अब तू। इससे पहले भी पूर्व में भी आप लोगों का विवाद पन्ना लाल से रहा है। वो जब जब बोलेगा पन्ना लाल चड्डा तो मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। पन्ना लाल जब जब बोलेगा तब तक उसका चुनौती का सामना करने के लिए पूरा हिंदू समाज खड़ा है। और उसमें हिंदू समाज में ज्योति दीदी सबसे पहले खड़ी है। जब जब वो बोलेगा तब तब पिटेगा। एक ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके नाम से। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों का काम है फर्जी वीडियो वायरल करना। अगर ये हिंदू समाज को ललकारेंगे और कायर अगर समझ रहे हैं तो इस चीज को वो भूल जाए पन्ना लाल। तो अभी आप लोगों के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा कोई ऐसे कार्यक्रम आप लोग ने तैयार किए हैं जिस पर मिशनरियों को कोई जवाब देना चाहेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, जहाँ धर्मांतरण होगा वहाँ पर हिंदू संगठन जाएगा, उसका पुरजोर विरोध करेगा और जो भी कार्रवाई है वो हम करवाएंगे पुलिस प्रशासन से, जहाँ भी धर्मांतरण का काम होगा। जी, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? धर्मांतरण बंद कर दीजिए, नहीं तो ज्योति शर्मा का एक ही नारा है, रोको और टोको तो छोड़ चुकी है, ठोको है, जिसको आप लोग हमेशा बोलते हैं। ज्योति शर्मा सिर्फ ठोकने का बात करती है। तो मार खाने वाला काम करते हो तो मारूंगी ना। और ये लड़कियां जो अनाप शनाप बोल रही हैं, अभी रायपुर में जो हुआ है मेरे बजरंगी भाइयों के लिए, तो लड़कियां अपने इज्जत अपने हाथ में होती है। तुमको बता दूं, तुम अपनी इज्जत खुद लोगों के सामने बोल रही हो, जो मेरे भाई लोग नहीं किए उस चीज को भी बोल रही हो। मतलब तुम अपने इज्जत को खुद नीलाम कर रही हो। जिसका पक्ष लिए थे, जिसका फेवर लिए थे, वो बच्चे लोग तो जो है
आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उन बच्चियों को बचाई हूँ, उसके बाद उनको क्या है, उनको क्या लालच दिया गया है, कितना पैसा दिया गया है, वो हमें भी मालूम है। सभी को, पूरा हिंदू समाज को मालूम है और उन बच्चों को भी मालूम, उनके घर के लोगों को भी मालूम है कि उनको कितने पैसे दिए गए हैं और पैसे के बल पे उन्होंने अपना बयान बदला है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके घर और उन बच्चों को पैसा मिला है? हमको मालूम है, उनका बैंक अकाउंट और उनका चेक कर लीजिए, घर को चेक कर लीजिए, उनके घर में अगर कैश ना मिले तो बता दीजिएगा। मतलब पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, उस सबका कहना है कि आप मार रहे हो, और आपने जो वीडियो बनाए हैं वो वीडियो में तो आप दिख रहे हैं कि लोगों को चिल्ला रहे हैं। मैं सिर्फ चिल्ला रही हूँ, अगर कहीं पर भी थप्पड़ मारी होंगी किसी को भी। आपने लाइव वीडियो क्यों बनवाया? मतलब आप वहाँ पर जब अंदर गई तो वहाँ पर आप बिल्कुल, मैं वीडियो इसलिए चालू की, जैसे ही अंदर घुसी हूँ माइक लगा के वीडियो चालू की हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था इन लोग झूठा आरोप लगाते हैं, नहीं मारे रहोगे फिर भी मारते हैं। इनका अगर कोई चीज को नहीं लिए हो, जैसे इन लोग चेन पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, छीन लिए बोलते हैं, नहीं छीने रहोगे तो भी छीन लिए बोलते हैं। इन लोग हिंदू संगठन को बदनाम करते हैं। हम लोग इसलिए करने आए हैं कि सत्ता के संरक्षण में ये मनवादी गुंडे हम लोगों को, हमारे ईसाई समाज के लोगों को चर्चों में जाकर मारपीट करने का काम करते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान स्थिति ऐसा है कि अगर ईसाई समुदाय के लोग अपने घरों में प्रार्थना करते हैं तो ये गुंडे दल के लोग ये कहते हैं कि इन लोग धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं करके हमारी माताएं बहनों का घर में घुसकर इज्जत पर हाथ डालना, मारपीट करना, ये दर्शाता है कि एक कायर लोग हैं। सम्मानित साथियों, भारत देश धर्मनिरपेक्षता पे आधारित है। सबको जब अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार संविधान देता है तो इनके बाप दादाओं में कहां से दर्द पैदा हो जाता है। सम्मानित साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि सत्ता के संरक्षण में इन गुंडों को पाला जा रहा है। संविधान की शायद इन लोगों को पता नहीं है कि संविधान की ताकत क्या है। शायद इन मनवादियों को आज नजर आते होगा। क्या साथियों, हमारी एकता को चैलेंज करने की कोशिश न करें। मैं इन मनवादियों को इस मंच के माध्यम से समझाना चाहता हूं या चेतावनी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दोबारा हमारे ईसाई समाज के भाइयों के साथ, हमारी बहनों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो ये छत्तीसगढ़ को बंद करने का काम करेंगे। या जो दादागिरी गुंडागर्दी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इन मनवादी छोटे मोटे दलों को संरक्षित कर आदेश करने वाले हमारे सत्ता में बैठे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री है, विजय शर्मा है, विष्णुदेव साय है, इन लोग संचालित कर रहे हैं कि समाज को खत्म कर दो करके। आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि मसीह के मानने वालों को कोई डरा सकता है क्या? कोई चमका सकता है क्या? कोई मार सकता है क्या? तो आप लोग मार खाते क्यों अभी? अरे उनसे तो मेरा जूती भी न डरे, तो आप लोग डरते क्यों हो? भारत के संविधान और भारत के संविधान को मानने वाले आप लोगों के साथ में है, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल मेरा शासन प्रशासन और सरकार से है कि जिस धर्मांतरण का आरोप लगाकर हमारे मसीह समाज के लोगों को FIR करके जेल में डालती है सरकार, तो सरकार मेरे को एक बात बताए, धर्मांतरण करने का काम तो कलेक्टर का होता है। कलेक्टर के बगैर, उसके दस्तखत के बगैर कोई भी अपने जाति और धर्म नहीं बदल सकता। तो फिर सरकार क्यों हमारे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाती है? सरकार के पास पूरा डेटा है। हम लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि सरकार जो है धर्मांतरण का आरोप